10वीं के जो बच्चे हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनका साफ तौर से यही रिएक्शन है कि अच्छा कदम है सरकार द्वारा और ये प्रोविजन जो इनको दिया जा रहा है कि अगर वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आगे जाके वो परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो सरकार का डिसीजन है एक तरीके से बोल सकते हैं कि होलिस्टिक है, यानी कि हर किसी एंगल को देखते हुए ही ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। तो अपने आप में बच्चे जो हैं अभी काफी खुश नजर आ रहे हैं और देखे तो ऐसा भी मायने हो रहा है कि शायद वो ये रियलाइज अब कर रहे हैं कि 10वीं के एग्जाम्स जो हैं वो सच में कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि परीक्षाओं के लिए जोरों शोरों से तैयारी जो है ये बच्चे लंबे वक्त से मांग की थी सुरभि, बिल्कुल लंबे वक्त से मांग की जा रही थी और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं कि असेसमेंट का मौका मिलेगा। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, एक बड़ा फैसला आया है सीबीएसई के जो छात्र जो तैयारी कर रहे थे उनको लेकर, क्योंकि कोरोना के बीचों बीच कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की भी थी कि बच्चों को खतरे में न डाला जाए। बिल्कुल बड़ा फैसला है और यूपी में भी चूंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा उनके पेरेंट्स का मानना है कि एग्ज़ाम टालने का जो फैसला है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हालात आपको ज़रा दिखा दूँ, ये देखिए जो लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये लखनऊ है और लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में ये सारे लोग कोरोना टेस्ट कराने आए हैं। आप देखिए किस तरह के हालात हैं प्रदेश में कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई एहतियात नहीं और इस तरह से भीड़ लगाकर जो लोग कोरोना टेस्ट कराने आए हैं ये सब आम लोग हैं। और इसी वजह से जो आम लोग हैं वो डरे हुए हैं कि अगर उनके बच्चों का एग्ज़ाम होता है, वो सेंटर्स पे जाते हैं तो किस तरह के हालात हो सकते हैं उनके बच्चों के साथ। इस वजह से लोग चाह रहे थे कि परीक्षाएं टले, क्योंकि यही तस्वीर जो है वो तस्वीर डराती है। ये तस्वीर बताती है कि अगर इस तरह के हालात रहे और इस तरह की लापरवाहियाँ दिखाई देती रहीं तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा और ये जो खतरा है ये ना हो, इसलिए एग्ज़ाम टालने का जो फैसला है वो बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वो अभिभावक मान रहे हैं कि अच्छा है और सरकार ने ये फैसला करके उनको एक तरह से सहूलियत दी है। क्योंकि जान है तो जहान है की बात प्रधानमंत्री कहते हैं और जब प्रधानमंत्री जान है तो जहान है की बात करते हैं तो बच्चों, चूंकि जो बच्चे हैं उन पे संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है, इस वजह से इस तरह की तस्वीरें उन पेरेंट्स को डराती हैं और वो परीक्षा टालने से बहुत खुश है। जी बिल्कुल, चूंकि हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए, उन्होंने ये बड़ी खबर दी थी कि बच्चों के पास ये ऑप्शन है, तो चेहरे पर खुशी भी साफ तौर पर प्रशांत देखने को मिल रही है। सहयोगी सुरभि काक के साथ जो बच्चे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक ये फैसला अच्छा है, जो राहत की बात है कि भाई असेसमेंट का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो नंबर दे दिए गए दे दिए गए। जी प्रतिमा, और एक अपडेट और भी आपको दे दूं, उसी में ये कहा गया, जो सरकार की ओर से एक तरह से प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहा गया है कि जहां तक 12वीं की परीक्षा का सवाल है, 1 जून को जैसा मैंने बताया कि हालात की समीक्षा की जाएगी और उसमें लिखा गया है कि छात्रों को कम से कम 15 दिन पहले जरूर बताया जाएगा कि परीक्षा कब से होनी है। इसका मतलब अगर हम ये भी मान लें कि 1 जून को जो हालात की समीक्षा की जाएगी उस दिन ऐसा लगता है कि अब परीक्षा के